भाई मिले खैरियत? कुछ सोच रहे हैं, परेशान है? सोच रहा हूँ। चलो भाई, सोच रहे हैं तो सोच रहे होंगे रोशनी के बारे में। उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। भाई भूल जाए ना उसे। कौन से सुरकाब के पर लगे हैं उस लड़की में, दफा करें। और कौन सा मेरे भाई को हसीन लड़कियों की कमी है? आप कहें तो मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूं? कैसे दफा कर दूं उसे, कैसे भूल जाऊं? मसला ये नहीं है कि उसमें सुर्खाब के पर लगे हैं कि नहीं लगे। मसला ये है कि उसने दुत्कारा है मुझे, जलील किया है। पहले वो मेरी मोहब्बत थी, अब जिद बन गई है। जिद नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो अच्छा खासा सबक सिखा तो दिया आपने, बदला ले तो लिया, मुफ्त का घर हत्या भी लिया और उसके शौहर की नजरों में से गंदा भी कर दिया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। तुमने सुना नहीं असलम क्या कह रहा था? रानी बना के रखा हुआ उसको। मैंने रोशनी पे वो इल्जामात इसलिए लगाए थे ताकि उसके शौहर के दिल में शक पैदा हो और वो उसे छोड़ दे। अरे भाई, हर कोशिश कामयाब भी तो नहीं होती ना। लेकिन मैं नहीं हिम्मत हारने वाला। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। जो चीज मुझे पसंद आ जाए और वो मुझे ना मिले तो वो मैं किसी और के पास भी नहीं रहने देता। रोशनी को भी नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अच्छा, चाय पी के बताएं कैसी बनी है। हो सकता है थोड़ा मूड बेहतर हो जाओ। अच्छी बनाती हो, अच्छी होगी। फहमीना, तुम जो चाहे कह लो, तुम बेशक निकाल लो अपने दिल की भड़ास। मैं चुपचाप सुन लूंगा और कोई जवाब नहीं दूंगा। कितना मुश्किल होता है ना अपना भरम कायम रखना। कितनी आसानी से चिकनाचूर हो जाता है। भरम इंसान गैरों के लिए रखता है, अपनों पे तो मान होता है। लोग क्या कहेंगे? लोग कौन है? तुम्हें लोगों की इतनी परवाह क्यों है? आखिर होते कौन है वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? फहमीना, ये तुम्हारी लाइफ है। ये तुम कह रहे हो? तुम शायद भूल गए जब साकिब ने आकर रोशनी पे बेजा इल्जामात लगाए थे तो कितने गुस्से में आए थे तुम। लेकिन वो रिश्ता तोड़ सके तुम। वो अलग बात है। वो अलग मसला नहीं था, ये वही मसला है। तुमसे चंद घंटे की रिलेशनशिप नहीं खत्म की गई और ये सालों पुराना रिश्ता है। दोस्तों में, जानने वालों में क्या इंप्रेशन रह गया होगा। और तुमने क्या किया? तुमने तो कसर ही नहीं छोड़ी, वजी भाई तक को बता दिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो फिर वो मुझे क्यों कॉल्स कर रहे हैं? देख लो, कंसर्न्ड है मेरे लिए, मिलने की बात कर रहे हैं। फहमीना, वो इसलिए कंसर्न्ड है कि वो हमेशा से तुमसे क्लोज रहा है। वो तुम्हें कॉल करे जा रहे थे, तुम्हारा फोन ऑफ था। मुझसे पूछा तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा
कि फेमीना अपना मसला आपको खुद बताएगी। वो आने का प्लान तुमसे डिस्कस करना चाह रहे थे, उसी के मुतालिक बात करना चाहते थे। सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मेरा कितना तंग कर रही होगी। नहीं, वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, बल्कि आज तो मैं और मेरा आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम नहीं होती ना तो ये मुश्किल वक्त कैसे गुजरता मेरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्यों शुक्रिया कर रही है मुझे? मैं कोई पराई थोड़ी हूँ, आपकी अपनी बहन हूं ना। प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसे आपको देखेगी तो परेशान होगी, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आज उसको अपने साथ प्ले लैंड ले जाती हूँ, है ना? कहाँ है वो? सो गई है, मैंने सुला दिया उसे। सब सही हो जाएगा। ताइमा, तुम्हें क्या जरूरत थी आप से बात करने की? क्या मतलब? मैंने तो तुम्हारे लिए बात की है। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा तो नहीं था ना। मैंने सिर्फ सोचा था, अगर मुझे करनी होती मैं कर लेता। सिर्फ सोचा था, इरादा नहीं था क्या? इरादा था, लेकिन आप ही से हम और क्या क्या एक्सपेक्ट करें? वो पहले ही बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। तो कोई एहसान नहीं करी है वो हम पे, ये उनका फर्ज है। उन्होंने वादा किया था अम्मी से कि हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाएंगी, और वो खुद भी पीछे नहीं हट रही इससे। खैर, ये उनका फर्ज तो नहीं है। अच्छा, तो फिर मना कर दो आप ही को जाके, और तबाह कर लो अपना फ्यूचर। यहीं पे भटकते रहो, और सिंपल बीए करके कोई छोटी मोटी क्लरिकल जॉब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा यही मुस्तकबिल है। लेकिन आयमा, साइम, एक बात याद रखना, तुम मेरे सगे भाई हो और आप ही हमारी सौतेली बहन है। वो एक हद तक ही अम्मी से किए गए वादे निभाएंगी, और फिर जैसे तैसे करके हमसे छुटकारा पा लेंगी, और पलटकर देखेंगी भी नहीं। तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहां रहे ना तो जलील ही होते रहोगे। वकार, व्हाइट पॉकेट स्क्वायर ठीक रहेगा ना ब्लैक सूट में? मैंने आज आपके कोट में अपनी पसंद से लगाया है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। पता नहीं है, लेकिन आप ही सही तरह फिक्स करते हैं, मुझसे इतना होता नहीं है सही। देखें, कैसी है? बहुत प्यारी है वकार। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पहनने के बाद ज्यादा खूबसूरत हुई है, वरना तो सिर्फ ये पत्थर था। वैसे खूबसूरत तो तुमने बनाया। थैंक यू। कुछ कहोगी नहीं? और क्या कहूँ? अरे कुछ भी कह दो ना, जिससे मेरा सारा दिन गुजर जाए तुम्हारी मुस्कुराहट के बारे में सोच के। अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह तो आप मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं।
चलो आराम से सोच के कहना और कंफ्यूज ना हो। मैं कह देता हूं, रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुमने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। फहमीना को और मेरा को संभालना मेरे लिए बहुत टफ था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं कैसे होता। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि इस हसीन रोशनी की किरणें सारी जिंदगी हमारे साथ को रोशन रखे। मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी रोशनी। थैंक यू।